हेलो प्रणाम, आपका स्वागत है शिव ब्लॉग में। हैप्पी रक्षाबंधन। आज है स्पेशल दिन बहनों के लिए और भाइयों के लिए। बहनें जो होती हैं वो पैसा लूटती हैं और भाइयों का तो नुकसान ही हो जाता है। तो गाइस, अभी अंकल का रक्षाबंधन बनेगा, मतलब उनकी बहन आई हुई है उनको राखी बांधने। अच्छा। अब 7 बजे उठी। अच्छा, आके चली भी गई। नहीं, मैं कहाँ बांधूंगी। भेज दिया है राखी। तो गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ रक्षाबंधन मनाने के लिए। तो उससे पहले मैं जाऊंगी भोलेनाथ के पास राखी चढ़ाने। उसके बाद हम रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करेंगे और किन किन को मैं राखी बांधती हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे मैं आज ये ड्रेस पहनी हूँ जो मैं खरीद के लाई थी 2 दिन पहले विशाल मेगा मार्ट से। तो मैंने वैसे रक्षाबंधन के लिए इसे नहीं खरीदा था, लेकिन मुझे याद आया कि मेरे पास तो कोई न्यू ड्रेस है ही नहीं, तो मैंने इसी को वियर कर लिया। तो गाइस, चलो भोलेनाथ के पास चलते हैं। तो गाइस, नीचे आंटी, हैप्पी रक्षाबंधन आंटी। आंटी ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई है। क्या है ये? सेवई और कचौड़ी और मिठाइयाँ जो हम भोलेनाथ को लगाएंगे। मैं जाने वाली थी मंदिर, लेकिन अभी नहीं जाऊंगी, घर पे ही पूजा कर लूंगी। और वैसे भी कहते हैं ना, हर जगह भगवान है, तो जरूरी नहीं है कि मंदिर ही जाना है, हमारा घर ही मंदिर है, तो हम यहीं पूजा करेंगे। मैंने भगवान को तो चढ़ा दिया राखी। मेरे पास राखी है अभी भी, और मुझे लगता है मेरे पास कोई भाई नहीं है तो मैं नहीं बांध पाऊंगी इसे। तो वैसे मैंने ऐसे ही खरीद के रख लिया था कि शायद मेरे भैया आएंगे तो मैं बांधूंगी। बाकी कोई बात नहीं, किसी के पास तो भाई भी नहीं होते हैं, मेरे पास तो वो है, लेकिन अभी दूर है। इसका गम, ये दुख मैं बयान नहीं कर सकती। और गाइज, मैं कैसी लग रही हूँ? मैं रोज पूछती हूँ। वैसे आज मैंने ना इस ड्रेस पे लाइट मेकअप किया है, क्योंकि ये प्रोफेशनल था, तो इसमें ज़्यादा लाइट मतलब ज़्यादा डार्क मेकअप इसमें बिल्कुल सूट नहीं करता, इसलिए मैंने ऐसी मेकअप की है। वैसे मुझे मेकअप करना आ गया, मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ी बहुत तो आ गई है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। जा रही हूँ अब नीचे, कुछ खा पी लेती हूँ। अब भूखने से कोई फ़ायदा है नहीं, किसी को राखी तो बांधनी है नहीं, तो ये राखी रख देते हैं, अपने भोलेनाथ के पास ही रख देती हूँ। यही रक्षा करेंगे सबकी, मेरी भी। नीचे चलते हैं, नीचे जाके कुछ खाएंगे। आंटी ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। आंटी ने भोग भी लगा दिया है। तो आंटी, मेरा कहाँ है? नीचे। अंकल के तो 2 राखी बन गए, और इनको तो पता नहीं है। अभी तो नहीं जिसको जो प्रधान बना, हाँ, जो प्रधान बना, अभी तो वो भी बना रखा है, उसको बना रखी। मैं पता नहीं क्या बना रखा, मुझे तो पता ही नहीं चलता किसी किसी क्या बना। अच्छा। वो तो एक तो फोन आया था उसका प्रमुख का ना, हाँ, कि दामाद बोलते मुझे बैठी। चलिए, थैंक यू आंटी। ठीक है, तो हम खाएंगे ये पकवान। सेवई है, लेकिन चीनी कम है इसमें। ये बहुत ज़्यादा मीठा है। ये परफेक्ट है। ये कचौड़ी है,
आंटी बहुत ही अच्छा कचौड़ी बनाती है। और मेरे थाली में क्या क्या भी रखा हुआ है। ये कचौड़ी, ये मीठा है, स्वीट्स हैं, एंड ये खीर जिसको सेवैयाँ बोलते हैं। चाय, आंटी चीयर्स। ये हमारे यहाँ मतलब नंदे भाभी को भी बांधते हैं ना। जब मैं गांव होती हूँ, वो भी रक्षाबंधन पे, तो घर पे बहुत सारी पकवानें बनती है और सबके साथ हम मिलजुल के खाते हैं। आज यहाँ पे तो मेरी फैमिली नहीं है, ना मेरा भाई है। मैंने उसको 4 साल से राखी नहीं बांधी है, तो मैं इन लोगों के साथ ही टाइम स्पेंड कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी आज, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया खुद को खुश रखने की, और मैं हैप्पी भी हूँ। इसके बाद हमने सोचा कि चलो कविता के घर चलते हैं। कविता मेरी क्लासमेट है, और उसके लिए हमने लिया मिठाई और राखी। और पता है बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लिटरली आप मानोगे नहीं। सब दुकानों पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी मिठाई के लिए और राखी के लिए कि लग रहा था कि वहाँ पे चींटी भी नहीं आ सकती है। मुझे राखी लेना तो नहीं था, मैंने तो किसी को भी राखी नहीं बांधा है अभी तक तो, लेकिन अच्छी बांधना था कविता के भाई को। वैसे मैं भी बांध सकती थी, लेकिन मैंने बांधना नहीं सोचा, और राखी की कलेक्शन लेकर के चले आए कविता के घर। और इसके घर आकर हमने पिया रोअफ़ज़ा। रोअफ़ज़ा तो मुझे पसंद नहीं, फिर भी इसने प्यार से राखी बांध रही है प्रिंस को। उसके बाद बारी थी रक्षाबंधन मनाने की, तो प्रिंस राखी बंधवाने के लिए तैयार बना रही है। कविता ने उसको तिलक लगाया। पहले हमारे यहाँ ये नियम होता है कि तिलक राखी हैं के बंधन और को भाई निभाना दिखाते हैं, देन हम राखी को बांधते हैं, और भाई जो गिफ्ट लाया रहता है वो देता है। मेरा तो रक्षाबंधन पहले लगा है राखी बहुत ही बांध सुना ही जाएगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ खुश रहने की। कविता कह रही थी कि मेरे भाई को बांध दो राखी। मेरा ये मानना है कि रक्षाबंधन और राखी जिसको भी हम बांधते हैं वो हमेशा के लिए, मतलब वो मेरा भाई हो, मेरे पास ही रहे। ये मेरा ये ओपिनियन है। तीसरा राखी है, इसलिए मैंने किसी को भी राखी नहीं बांधा है अभी तक। चलो कुछ खाते हैं, और खाने में क्या है वो हम इससे जानते हैं। क्या है? से। ये है सैया, इट्स कॉल्ड पहाड़ी ट्रेडिशनल डिश, जिसमें हम लोग चावल के आटे को गूंथते, फिर उसको घी में डालते, फिर चीनी रेसिपी में नहीं बताना था। रेसिपी नाम क्या है इसका? घेवर नहीं भाई, सैया। सैया कैसा नाम है ये? सैयारा, सैयारा बोल दो, इससे अच्छा है ये। खा के देखो ना, जरा जरा मेरे हाथ में देना, थोड़ा सा खा के देखो गाइस, देना देना। बिहार में तो शादियों पे शगुन दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आंटी ने मुझे शगुन दिया, और मैं कविता को करके बाय बाय चली आई अपने घर। इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब खोलो, हर जगह हैप्पी रक्षाबंधन, और सबने कुछ ना कुछ लगा रखा है। मैं देख देख के पूरी तरह और सैड हो रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मुझे पता है कि आज ही दिन मुझे रोना आएगा, सैड फील होगा, कल से फिर से मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं 3 साल से, मुझे लग रहा है मैं घर पे नहीं हूँ। 3-4 साल हो गए, इस बार 4 साल हो गया है, और आई एम सॉरी, लेकिन मैं अगली बार घर जाऊंगी। आंटी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत ज़्यादा सैड थी, और इन्होंने मुझे बोला कि तुम आती नहीं, मुझे याद नहीं करती। और मैं पंजाबी में भूल भी गई थी। जब मैं पंजाब रहती थी, इन लोगों से पंजाब में ही बातें करती थी, पंजाबी। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं हिंदी में फ्लो में हिंदी ही बातें कर रही थी। उनको बहुत चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैं उनको बोली कि मैं 1-1.5 मंथ में आप लोगों से मिलने ज़रूर आऊँगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे याद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उसी टाइम से रो रही थी, और ऐसे ही बेड पे पड़ी है। मैंने सुबह से कुछ खाना नहीं बनाया है, जो भी आंटी ने दिया वो खाया है, और मैं खाना नहीं खा रही थी। आंटी कह रही कि मैंने चावल और दाल बनाया है, खा ले। मैं बोली नहीं आंटी, मुझे नहीं खाना। उन्होंने कहा कि
कब तक रोएगी, कब तक ऐसे बैठी रहेगी? सब अच्छे अच्छे पकवान खा रहे हैं, ठीक है, आज तुम्हारे पास भाई नहीं है, अगली बार चली जाना, बांध लेना। और मैं ऐसे बैठी थी, उदास थी, और पंजाब से मुझे फ़ोन आया। एक मेरी फैमिली है पंजाब में, पंजाब ने मुझे कुछ दिया नहीं, जो भी दिया है बहुत ज़्यादा दिया है, क्योंकि मुझे एक फैमिली दी है जिसकी मुझे तलाश थी। मुझे ऐसी फैमिली की तलाश थी जिसमें दादा हो, दादी हो, पापा हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, बुआ हो, फूफा हो, चाचा हो, चाची हो, सब है इस फैमिली में। वो मेरा एक परिवार है, और वो मुझसे मिलने के लिए, मुझसे बात करने के लिए उम्मीद लगा के बैठा हुआ था, और वो हर तरफ से मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, और मैं पागल, मैं नहीं कर पा रही थी। क्या पता, शायद मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, या मैं अपनी लाइफ में बिजी थी। मैं अपनी फैमिली को भूल गई थी कि मेरा भी एक परिवार है भाई, मुझे भी उससे मिलना है, मुझे उससे बात करनी है, टाइम देनी है। मुझे अफसोस हो रहा है अब कि ये जो 2-3 दिन की टाइम मिली थी मुझे, इसमें पंजाब चले जाना चाहिए था अपनी फैमिली के पास, उनसे मिलने। ये रक्षाबंधन भी मेरा अच्छा हो जाता उनकी वजह से, लेकिन मैं पागल सी लड़की और यहाँ अकेले पड़ी हूँ और क्या क्या ओवर थिंकर कर रही हूँ। उनसे मेरी बात हुई वीडियो कॉल पे, बहुत सो स्वीट वाली फैमिली है। मैं वहाँ खुद रही हूँ बहुत टाइम तक, और मेरे पापा भी उन लोगों से मिले हैं, इनफैक्ट वो भी वहाँ रहे हैं कुछ टाइम। तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी, आई थिंक 1 मंथ या 1.5 मंथ के अंदर मैं उनसे मिलने ज़रूर जाऊँगी। और मैं पंजाबी पूरी भूल सी गई हूँ, मैंने मतलब उल्टा पुल्टा मैंने उनसे बातें की, और मेरी बातें उन लोगों को काफ़ी समझ नहीं आ रही थी। बाकी जो बातें होंगी उसमें मैं डाल दूंगी, तो आप लोग ज़रूर देखना। अभी मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया उन लोगों से बात करके, कि मेरी फैमिली मुझे याद कर रही है, जो मेरा उनसे कोई खून का रिश्ता कुछ नहीं है, फिर भी वो मुझे इतना परवाह कर रही है। तो भाई मुझे भी बनता है, मेरा फ़र्ज़ कि मैं उन लोगों के लिए सब कुछ करूँ जो वो मेरे लिए कर रहे हैं। तो अभी हम खाना खाते हैं, अच्छे से, अच्छा मूड हो गया है मेरा, तो चिल करते हैं। अब घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी, हमने सोचा कि चलो गणेश वाले से मोमोज लेके खाते हैं। यहाँ का मोमोज वैसे अच्छा होता है, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है नंदा चौकी की मोमोज। जो मुझे सगुन के पैसे मिले थे 100, उसमें मैंने खर्च किए यहाँ। गाइस 40 बचे हैं, चलो कुछ लेती हूँ। गाइस जो मैं लेने गई थी वो वहाँ मिला नहीं, और जाते हैं दूसरे दुकान में, देखती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इस दुकान में आई हूँ, कलेक्शन देखते हैं यहाँ पे। चलो कुर्ती का कलेक्शन यहाँ पे ठीक ठाक है, आप ले सकते हो। सेल वाली कुर्तियाँ यहाँ पे मिलती हैं। प्रेम नगर के जितने भी बच्चे होंगे वो इस दुकान पे, इस शॉप पे आके ले सकते हैं। ये शॉप यहाँ पे पड़ता है, औरेला स्वीट्स है, इसके यहाँ अपोजिट ये सेल लगी होती है। 100 रुपये की कुर्ती मिलती है। प्रेमनगर की सड़कों पे ये देखो अजीब प्राणी, इसके बाल इतने लंबे लंबे, जटा जैसी, लग रहा था भोलेनाथ का कोई भक्त हो, और ऐसे कूड़े उठा रहा था। हमने सोचा कि चलो आज कहीं चलते हैं, तो मन्नत के घर जाने का प्लान बनाया, और मैं और अक्षी निकल गए इस सफ़र में। ये सफ़र काफ़ी लंबा था क्योंकि हमें जाना था विकास नगर, और इस रास्ते में हमें मिलते हैं बहुत घना सा जंगल, जो जंगल पार करके फाइनली हम मन्नत के घर आए हैं, और इसने हमारी खातिरदारी बहुत अच्छे से की। मेरा फेवरेट गुलाब जामुन, पकौड़ा और चाय से। तो क्या कह रही थी, ये शक्कर का नहीं शुगर का है, मतलब चीनी की नहीं, शक्कर की। अच्छा शक्कर मीन्स शक्कर मतलब होता है पिसा हुआ गुड़, ये बात गलत है। पिसा हुआ गुड़। हैप्पी राखी। ये चीकू का पेड़ है। चल अभी चीकू आएंगे, आए नहीं है। अरे एक छोटा सा यहाँ कुछ दिख रहा है ब्राउन ब्राउन, वो पता नहीं क्या है। वो चीकू नहीं है क्या? अरे ये चीकू है एक इसमें यहाँ पे। हाँ ये चीकू है, अभी कच्चा है। अच्छा कच्चा है। देखूंगी कितना लाएंगे। हाँ ये अभी आ रहे हैं। ये बड़े हो जाए फिर लाएंगे। वो छोटू हाय, ये भुट्टे हाय करो। ये छोटू इसका भाई है। चलो उधर चलते हैं। ये छत बहुत लग रहा है बहुत दिन से साफ नहीं हुआ है। मन्नत
मन्नत ये ना काई जम जाती है। ये ना पता है अक्षी का इंतजार कर रहा है कि ये कब साफ करे। ये मस्जिद है, मस्जिद। हाय ब्रो, ये मेरा व्लॉग है, ठीक है? तुम इस व्लॉग में आओगे, तुम अपने आप को तुम भी बनाते हो? हम तो यूट्यूब पे बनाते हैं। हम भी यूट्यूब पे बनाते हैं। अपना चैनल बता दो जरा, चैनल का नाम बताओ। अभी तक तो बना नहीं। अच्छा, बना नहीं है अभी? अब बनवाएंगे। ठीक है, बनाना तो बताना, ओके? ठीक है, अभी तो पता नहीं क्या है। ये शर्माता है गाइस थोड़ा थोड़ा। तो चलो इनको बात करने देते हैं दोस्तों को, और हम थोड़ा सा नज़ारा का, मौसम का आनंद लेते हैं। तो गाइस देखो ये पहाड़ कितना अच्छा है, इसके घर से सुकून मिलता है। और ये छोटू हमेशा ऐसे ही खेलते रहता है। तो छोटू अपने गांव में हमें घुमाओगे? क्या क्या है तुम्हारे गांव में? दुकान है? दुकान के अलावा और कुछ? और पूरा गाँव। और अच्छा, पूरा गांव है, ओके। और क्या है? अच्छा, तुम्हारा एक बैंक है, ठीक है। छोटा सा बिल्ली है। इस बिल्ली का नाम क्या है छोटू? कोई नाम नहीं है, डर गया। कुछ नहीं करता ना। पानी क्या है? तेरी खाला? खाला नहीं, तेरी मौसी है। तेरी बाजी है, बाजी। बाजी मीन्स बहन। हाँ मुझे पता है, तेरी बाजी है ना छोटू? ये इसकी बाजी है, इट मीन्स ये मन्नत है। मन्नत कैसी हो मन्नत? ओए मन्नत, मन्नत देखो बोल रही है। मन्नत, मन्नत बोलती भी है। ये मन्नत, छोटू मन्नत बोलती है। चलो तू ही तो करती है मेरी मेहंदी का पेमेंट। गाइस, हम मोमोज के लिए बहुत दौड़ और स्ट्रगल किए। फिर हमें फाइनली मोमोज मिला इनके पास। स्ट्रगल आज तक हमने पढ़ने के लिए नहीं करा होगा। हाँ। कॉलेज में तो अगर हल्की सी भी नींद आ रही होगी तो छोड़ यार, कल चल जाऊंगा। हर जगह के मोमोज खत्म हो गए थे, फाइनली हमें मिला। थैंक यू दीदी, हमें बहुत स्ट्रगल के बाद मोमोज मिले हैं। चल खा ले। अच्छा तो बहुत अच्छा है। तो गाइज मैं हर्ष के लिए राखी ले ली हूँ, और सॉरी अर्श नाम है, अर्श के लिए राखी लिया है मैं, और जा रही हूँ अर्शी के साथ। और ये दो जो बातें करते करते जा रहे हैं दोनों, हमारी कोई फिक्र नहीं है इनको। ये रास्ते में हम कहीं गुम हो जाए तो। दोनों आ रहे हैं ना? हाँ जी। मेरे से ज्यादा वजन है इसमें, मेरे से ज्यादा वजन है इसमें। देखो आंटी, रक्षाबंधन बन रहा पीछे। बोलिए मम्मी। हेलो। इधर देखो या मेरे मम्मी दूसरा नंदू ना लग रहा है, नंदू। इधर देखो आंटी है फोन पे सही से नमस्ते करो मुझे ऐसे। ओए नमस्ते करो। और ये मिठाई खाओ। इसका मिठाई किधर गया? चॉकलेट ही खिला देना। हाँ, आज मैं इसके घर हूँ, मैं और अर्चना इसके घर आए हैं। बंद कर दो। इसको खोलना नहीं है अभी, इधर दिखाओ हाथ। हाँ ठीक है, ये लो मतलब तुम्हारे लिए। थैंक यू बोलो। तो उनसे अच्छा नख- मतलब की रुचि है ना जो प्रेमनगर में रहती थी उन्होंने, मोटी वाली जो आके। हेलो गाइस, जैसे आप जानते हो हमारे घर में ये अंधेरा छा गया है, तो देख सकते हैं पीछे का नजारा। हाँ, और मैं भी हूँ इस नज़ारे में। और बोलो। और भी लोग हैं, जैसे देख सकते हैं। और भी लोग। और वहाँ सामने हमारी वो है मस्जिद। जैसे आप देख सकते हैं गाइस। और बोलो बस, बोलो बस।
तो गाइज ये ब्लॉगर से मिलके आपको कैसा लगा, आप इसको बताना जरूर कमेंट करके। मुझे तो बहुत ज़्यादा फनी लगा, बट सो स्वीट। ये इतना छोटा सा बच्चा इतना कुछ बोल सकता है जो मुझे भी नहीं आता। अमेजिंग अमेजिंग। वैसे तुम अपना नाम नहीं बताया, नाम बता दो इनको। मोहम्मद अरसली। अच्छा ठीक है छोटू। तो गाइज हम डिनर कर रहे हैं अभी, और ये दूध है, इसमें शक्कर डाला हुआ है, और ये पतोड़, क्या है ये? पतोड़। ये फ्राई वाला नहीं है, सब्जी वाला है ना? वो इसको तला, वो छौंका हुआ नहीं है। अच्छा छौंका हुआ नहीं है, उबल के बनता है ना ये। और ये कटहल और रोटी बहुत प्यारी है। खाना खाने के बाद हमें टहलने के बजाय हम बिल्ली के साथ खेल रहे हैं। और बिल्ली का नाम तुमने क्या रखा है? टिल्लू। टिल्लू जिंदाबाद, टिल्लू जी जिंदाबाद, टिल्लू जी जिंदाबाद। तो सुनो, क्या नाम था तुम्हारा? अर्श। तो हमें व्लॉग को एंड करना है। सुनो, ये शिकार कर रही है। अच्छा शिकार कर रही है, तो बोलो बाय बाय दोस्तों। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है।